तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। यह उपनिषद मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग शिक्षा बलि, दूसरा भाग ब्रह्मानंद बलि और तीसरा भृगु बलि। प्रथम भाग शिक्षा बलि में वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें प्रथम अंग शिक्षा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। साधना क्रम में ओंकार तथा भूः भुवः स्वः मः आदि व्याहृतियों के महत्व का उल्लेख है। अंत में अध्ययन एवं अध्यापन करने के लिए सदाचार परक मर्यादा सूत्रों का उल्लेख है। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान महाप्रद आदि और 5 महासंहिताओं के विषय में वर्णन है। दूसरा अध्याय ब्रह्मानंद बलि में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कलेवरों का विवेचन किया गया है। भृगु बलि में तत्व ज्ञान को समझाकर अन्न, प्राण, मन, विज्ञान एवं आनंद को ब्रह्म रूप में अनुभव किया गया है। अथ तैत्तिरीय उपनिषद अथ शिक्षा बलि प्रथमो अनुवाकः। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा बलि प्रथम अनुवाक का शुभारंभ शांति पाठ से होता है। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा असि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन् मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस अनुवाक में विभिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता पर ब्रह्म परमेश्वर से विभिन्न नाम और रूपों में उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की गई है। हे परमात्मन, हमारे लिए दीन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याणकारी हों। हमारे लिए रात्रि और अपान के वरुण देवता भी सुखकारी हों। आँख और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता देवता अर्जमा हमारे लिए कल्याणकारी हों। बल और भुजाओं के अधिष्ठात्री देवता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों। त्रिविक्रम रूप से विशाल पगों वाले विष्णु भगवान, जिन्होंने वामन अवतार में 3 पग में ही सारे संसार का नाप लिया था, वो हमारे लिए कल्याणकारी हों। सर्वेश्वर के स्वामी और सभी देवताओं के आत्म रूप ब्रह्म को नमस्कार है। हे वायुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से ब्रह्म हो, अतः मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। आप ही ऋतुओं के अधिष्ठात्री देवता है, अतः आपको ऋतु नाम से भी जाना जाता है। आप ही सत्य के अधिष्ठात्री देवता है, अतः आपको सत्य नाम से भी जाना जाता है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे तथा मेरे आचार्य की भी रक्षा करे और मेरे त्रिविध आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। वह परमात्मा शांति रूप है। इस प्रकार प्रथम अनुवाक संपन्न होता है। अथ द्वितीय अनुवाकः। द्वितीय अनुवाक में वेद मंत्रों के उच्चारण, नियमों का
वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उनका संकेत किया गया है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण करने वाला वेद पठन के कारण इन नियमों को पूर्ण रूप से जानता था। इसीलिए शिष्य को स्मरण कराने के लिए इनका केवल संकेत मात्र किया गया है। प्रथम अनुवाक के मंत्रों में वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि प्राण प्रवाह वायु के साथ संचलित होता है। ब्रह्म में सभी समाये हुए हैं और ब्रह्म सभी प्राणियों के जीवन रूप में संचलित है। इस सत्य के अनुरूप यह प्राण रूप वायुमय परमात्मा तत्व प्रत्यक्ष रूप में अनुभवगम्य है। संभवतः इसीलिए ऋषि ने वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। दूसरे अनुवाक में वेद के 6 अंगों में से शिक्षा के विषय में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया है। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। शिक्षाध्याय को जो 6 अंग वेद के बताए गए हैं, 6 शब्दों में शिक्षाध्याय को संपन्न कर दिया गया है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम तथा संधि, ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं। इस प्रकार इसे शिक्षा अध्याय कहा गया है। वर्ण अर्थात अ आ आदि स्वर, अ आ आदि स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। स्वर अर्थात उदात, अनुदात, स्वरित आदि। वैदिक स्वर, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि। मात्रा बल, वर्णोच्चारण में लगने वाली प्राण शक्ति। साम, मध्यम वृत्ति से उच्चारण करने की विधि तथा संतान, शब्दों की मिलन प्रक्रिया संधि है। शिक्षा का शिक्षा रूप वैदिक प्रयोग है। अथ तृतीयो अनुवाकः। तीसरा अनुवाक में महासंधि के विषय में उल्लेख है। महासंधि के विषय में उल्लेख करते हुए कहा गया है, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं अथातः संहिताः उपनिषदं व्याख्यास्यामः। अब हम दोनों शिष्य और आचार्य का यश साथ साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्म तेज भी साथ साथ बढ़े। अब हम 5 अधिकरणों में संहिता की उपनिषद की व्याख्या करते हैं। ये 5 अधिकरण अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ और अध्यात्म है। विद्वज्जन उन्हें महासंहिता कहते हैं। अब लोक संबंधी संहिता का वर्णन करते हैं। इसका पूर्व रूप पृथ्वी है, उत्तर रूप द्युलोक है अर्थात स्वर्गलोक है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का अंतरिक्ष इसका संधि रूप है। वायु संधान संयोजक रूप है, वायु इसे जोड़ता है। यह लोक संबंधी संहिता है। अब ज्योतिष संबंधी संहिता का वर्णन करते हैं। पृथ्वी स्थित अग्नि पूर्व रूप है। द्युलोक स्थित आदित्य सूर्य उत्तर रूप है। जल इन दोनों का संधि रूप है। अंतरिक्ष स्थित विद्युत इस संधि संस्थान के संयोजक हैं। यह ज्योति संबंधी संहिता है। अब विद्या संबंधी संहिता का वर्णन करते हैं। गुरु इसका पूर्व रूप है, शिष्य उत्तर रूप है और विद्या संधि रूप है। प्रवचन संधि में संयोजक है। यह विद्या संबंधी संहिता है। अब संतति अर्थात प्रजा संतानोत्पत्ति संबंधी संहिता का वर्णन करते हैं। इसमें माता पूर्व रूप है, पिता
उत्तर रूप है, संतान संधि रूप है, प्रजनन कर्म इसके संयोजक है। यह संतति संबंधी संहिता है। अब अध्यात्म का वर्णन करते हैं। अथ अध्यात्मम अधराहनु पूर्व रूपम उत्तराहनुरुतर रूपम वाक्संधि जिह्वा संधानम इति अध्यात्मम। अब आत्मा शरीर संबंधी संहिता का वर्णन करते हैं। नीचे का जबरा पूर्व रूप है, ऊपर का जबरा उत्तर रूप है, वाणी संधि रूप है, जिह्वा इसमें संयोजक है। यह आत्मा संबंधी संहिता है। इस प्रकार ये 5 संहिताएं कही गई हैं। जो पुरुष इन महासंहिताओं के सार तत्व को जान लेता है वह प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व, अन्न आदि भोग्य पदार्थ और स्वर्ग लोक आदि से संपन्न हो जाता है। सामान्य रूप से संहिता वर्णों के संयोजित समूह को कहते हैं। आचरण सूत्रों में संयोजित समूह को आचरण संहिता कहते हैं। इसी प्रकार जब विराट इकाइयों, लोक, ज्योति आदि के संयोजक समूह का उल्लेख होता है तो उन्हें महासंहिता कहते हैं। वर्णों की संधि के 4 भाग होते हैं: पूर्व पहले वाला, पर उत्तर वाला, बाद वाला, संधि दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ने वाला तथा संधान संयोजक नियम। महासंधियों के वर्णन में भी ऋषि ने इन चारों भागों का उल्लेख किया है। इसी के साथ तृतीय अनुभाग संपन्न होता है। अथ चतुर्थो अनुभागः। चौथे अनुभाग में जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वरूप हैं, जिनका वेदों से विशेष रूप से पराकट्ठ हुआ है, वे इंद्रदेव परमेश्वर मुझे मेधा संपन्न बनाए। हे देव, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा को धारण करने वाला बनूं, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो, मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो, मेरे कान शुभ्र श्रवण करने वाले हों, आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि का समान है। मेरे द्वारा सुनी गई वाणियाँ विस्मृत न हो, रक्षित हों। हे देव, हमारे निमित्त उस श्री संपदा को ले आए जो तत्काल ही विविध वस्त्र, गौवें, अनादि पदार्थ प्रदान करने वाली हो तथा रोम युक्त पशुओं के साथ वैभव की वृद्धि करती हो। यह आहुति इसी निमित्त समर्पित है। ब्रह्मचारी गण हमारे पास हैं, वे कपट रहित हों, वे प्रामाणिक ज्ञान को धारण करने वाले हों, वे इंद्रियों का दमन करने वाले हों, वे मन का निग्रह करने वाले हों। इन सब के निमित्त आहुतियाँ समर्पित की जाती हैं। हम सब लोगों में यशस्वी हों, धनवानों में अधिक धन संपन्न हो। हे भगवान, हम आप में प्रविष्ट हों, आप हम में प्रविष्ट हों। हे सहस्त्र रूप वाले भगवान, आपकी उपासना से हम पवित्र हों। इन सब के निमित्त आहुतियाँ समर्पित की जाती है। जैसे जल निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित होते हुए समुद्र में पहुँच जाता है और माह दिनों का क्षय करते हुए संवत्सर में विलीन हो जाते हैं, हे विधाता, उसी प्रकार ब्रह्मचारीगण सब ओर से हमारे पास हैं। आप हमारे आश्रय स्थल हैं। आप हमें प्रकाशित करें, आप हमें प्राप्त हों। अथ पंचमो अनुवाकः। भूर्भुवः स्वरिति वा एता तिस्रो व्याहृतयः तासां मुह स्मयतां चतुर्थी महाचमस्यः प्रवेदयते मह इति तद् ब्रह्म स आत्मा अंगान्यान्या देवतः भूरिति वा अयम लोकः। 4 प्रकार की व्याहृतियों के विषय में प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि भूः, भुवः, स्वः, ये 3 व्याहृतियाँ हैं। उनसे भिन्न जो चौथी व्याहृति मह है,
जिसे सर्वप्रथम महाचमस के पुत्र ने जाना था, वह मह ही ब्रह्म है। वही ब्रह्म की आत्मा है, अन्य देवता उसके अंग हैं। भूः यह व्याहृति पृथ्वी लोक का प्रतिनिधि करती है। भुवः यह व्याहृति अंतरिक्ष लोक है। स्वः यह व्याहृति स्वर्ग लोक है। मह आदित्य है। इस आदित्य से ही संपूर्ण लोक महिमा को प्राप्त होते हैं। भूः यह व्याहृति ही अग्नि है। भुवः यह व्याहृति वायु है। स्वः यह व्याहृति आदित्य है। मह यह व्याहृति चंद्रमा है। चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियाँ महिमा को प्राप्त होती हैं। भूः यह ऋग्वेद स्वरूप है। भुवः यह सामवेद है। स्वः यह यजुर्वेद है। मह यह ब्रह्म है। ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमा को प्राप्त होते हैं। भूः यह प्राण है। भुवः यह अपान है। स्वः यह व्यान है और महः यह अन्न है। अन्न से ही सभी प्राणों में बल संचार होता है। ये चारों व्याहृतियाँ चार प्रकार की है। एक एक के चार भेद होने से कुल 16 व्याहृतियाँ होती है। इस प्रकार जो जानता है वह ब्रह्म को जान लेता है। उस पुरुष के लिए संपूर्ण देवता अपने अनुदान प्रदान करते हैं। आत्मा का निवास स्थान हृदय एवं मनोमय कोश का वर्णन छठे अनुवाक में किया गया है। स य एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके य एष अस्तन इवावलंबते चंद्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते। इस हृदय स्थित आकाश भाग में वह मनोमय अमृत स्वरूप प्रकाश स्वरूप परम पुरुष प्रतिष्ठित है। दोनों तालुओं के बीच जो यह स्तन के समान लटक रहा है, उसके ऊपर जहाँ केशों का मूल भाग है, शीर्ष कपाल को भेद कर सुषुम्ना नाड़ी जाती है। वह सहस्रार या ब्रह्मरंध्र इंद्रजोनि है। निर्वाण काल में साधक भू स्वरूप अग्नि में प्रतिष्ठित होता है। भुवः स्वरूप वायु में प्रतिष्ठित होता है। स्व स्वरूप आदित्य में तथा मह स्वरूप ब्रह्म में हृदय में स्थित होता है। ब्रह्मवेता का साधक अपने राज्य में अधिष्ठित होता है। वह संपूर्ण मन का स्वामी, वाणी, नेत्रों, कर्णों और विज्ञान का स्वामी हो जाता है। पूर्वोक्त साधना का यह फल मिलता है। वह ब्रह्म आकाश के सदृश विशाल है। वह सत्य रूप आत्म तत्व है। वह प्राणों को विश्राम देने वाला, मन को आनंद देने वाला शांत और अमृत स्वरूप है। वही सर्वथा पुरातन पुरुष उपासना के योग्य है। विशेष इंद्र शासक संगठन के प्रतीक हैं। मनुष्य शरीर में स्थित देवता वरुण प्राण धाराओं को नियमित करने की सामर्थ्य सहस्रार एवं ब्रह्मरंध्र में सन्निहित होने से उन्हें इंद्रजोनि कहा गया है। इस प्रकार छठा अनुवाक संपन्न हुआ। अथ सप्तमो अनुवाकः। इस अनुवाक में ऋषि ने पांच तत्वों की विभिन्न पंक्तियों श्रृंखलाओं का उल्लेख किया है और उन्हें एक दूसरे का पूरक कहा है। पृथ्वी अंतरिक्षम दौर्दिशो वांतर्दिशः अग्निर्वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं तथा अवान्तर दिशाएं, दिशाओं के बीच के कोण, यह लोकों की पंक्ति है। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा तथा समस्त नक्षत्र, यह ज्योतिष श्रृंखला में है। जल
औषधियाँ, वनस्पतियाँ, आकाश तथा आत्मा, यह काया से संबद्ध है। यह आधिक भौतिक वर्णन हुआ। अब आध्यात्मिक वर्णन करते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, यह प्राण समूह है। चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी तथा त्वचा, यह कर्णों इंद्रियों की पक्ति है। चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा, यह शरीर के धातु समूह में है। यह परिपूर्ण कल्पना करते हुए ऋषि ने कहा है, यह सब पंक्तियों का समूह है। पंक्तियों से ही पंक्तियों की पूर्ति होती है। अथ अष्टमो अनुवाकः। अष्टम अनुवाक में ओंकार ब्रह्म का वर्णन किया गया है। ओम इति ब्रह्म, ओम इतीदं सर्वं, ओमित्येतदनुकीर्तिर्हस्मः वा अप्यो श्रावयित्याः श्रावन्ति। ओम इति सामानि गायन्ति। ओम ही ब्रह्म है। ओम ही यह प्रत्यक्ष जगत है। ओम ही इसकी जगत की अनुकृति है। हे आचार्य, ओम के विषय में और भी सुनाए। आचार्य सुनाते हैं, ओम से प्रारंभ करके सायं गान, साम गान करते हैं। ओम से प्रारंभ करके साम गायक साम गान करते हैं। ओम ओम कहते हुए ही शास्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम से ही अध्वर्जु प्रतिगर मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम कहकर अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण ओम कहकर ब्रह्म को प्राप्त करने की बात करता है। ओम के द्वारा यह ब्रह्म को प्राप्त करता है। अभी स्वाध्याय, ऋत्य, सत्य, दम, तप आदि के विषय में नवम अनुवाक में बताया गया है। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथयंश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च। स्वाध्याय के लिए आवश्यक है कि सत्य आचरण, सत्य वाणी के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी किया जाए। तपश्चर्या, इंद्रियों के दमन, मन के निग्रह के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी करें। प्रजा उत्पत्ति, प्रजनन, प्रजा वृद्धि के कर्म के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी करें। रथितर के पुत्र सत्यवचा ऋषि कहते हैं, सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है। पुरुषिष्ठ के पुत्र तपोनिष्ठ नामक ऋषि कहते हैं, तप ही सर्वोत्तम है। मुद्गल के पुत्र नाक मुनि कहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है, वही तप है। यह ऋषि ने मनुष्य के लिए स्वाध्याय की अनिवार्यता प्रकट की है। अथ दसमो अनुवाकः। दसवां अनुवाक त्रिशंकु ऋषि की आत्मज्ञान के विषय में है। मैं विश्व वृक्ष का उच्छेदक हूँ। मेरा यश गिरि शिखर के सदृश ऊंचा है। अनुत्पादक सूर्य में व्याप्त अमृत के सदृश मैं भी अति पवित्र अमृत स्वरूप हूँ। मैं तेजोयुक्त, संपदावान, उत्तम मेधावान और अमृत से अभिषिक्त हूँ। यह त्रिशंकु ऋषि की ज्ञान अनुभव से युक्त वाणी है। वेद अध्ययन के बाद हमारा आचरण अथवा गुरुकुल से
गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद हम किस प्रकार से अनुशासित हो, हमारा अनुशासन कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, इसके विषय में एकादश अनुवाक में प्रकाश डाला गया है। अथ एकादशो अनुवाकः वेदं मनु चाचार्यो अन्तेवासिन्मनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनं माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेतसि सत्यान प्रमदितव्यं धर्मान्मप्रदितव्यं कुशलान प्रमदितव्यं भूतैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्यदेवो भवः अतिथिदेवो भवः यान्यानि बद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानस्माकं सुचरितानि तानि तत्त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्म श्रेयासो ब्रह्मणः तेषां त्वयासने न प्रसवसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्रह्माणः समर्षिणः युक्तः आयुक्तः उलुकः धर्मकामः स्युः तथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्रह्मणः समर्षिणः युक्ता आयुक्तः। वेद अध्यापन के बाद आचार्य आश्रम के विद्यार्थियों को शिक्षण देते हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, आचार्य को अभिष्ट धन प्रदान करो, प्रजाओं संतान की परंपरा विच्छिन्न न होने दो, सत्य से न डिगो, धर्म से न डिगो, शुभ कर्मों में प्रमाद न करो, प्रगति के साधन न छोड़ो, शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में प्रमाद न करो, देव और पितृ कर्मों का त्याग न करो, माता पिता को देव रूप मानो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देव रूप मानो। जो दोष रहित कर्म वर्णित है उन्हीं का आचरण करो, अन्य का नहीं। हमारे शास्त्र आदि में वर्णित जो श्रेष्ठ चरित्र है उसी का उपासना करो, अन्य की नहीं। हमसे स्वयं से श्रेष्ठ जो ब्राह्मण आचार्य आदि आए उन्हें उत्तम आसन देकर विश्राम देना चाहिए। दान आदि श्रद्धापूर्वक देने योग्य है, बिना श्रद्धा के दान देने योग्य नहीं है। आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान देने योग्य है। लज्जा अर्थात सामाजिकता की शर्म तथा सिद्धांत के भय से भी दान देना उचित है। संविद अर्थात मैत्री आदि के निर्वाह के लिए दान देना चाहिए। यदि आपको कर्म और आचरण के विषय में किसी तरह का संदेह हो, ऐसी स्थिति में विचारशील परामर्शदाता आचरण निष्ठ निर्मल बुद्धि वालों धर्माभिलाषी ब्राह्मण से परामर्श करना चाहिए। वे जिस व्यवहार का आदेश करें वैसे ही आचरण वहाँ करना चाहिए। किसी अपराध से लांछित व्यक्ति के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो विचारशील परामर्श कुशल आचरण निष्ठ निर्मल मति वाले धर्माभिलाषी ब्राह्मण से परामर्श करना चाहिए। वे जैसे व्यवहार का आदेश करें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही आपके लिए आदेश और उपदेश है।
यही वेद आज्ञा है, यही ईश्वर का अनुशासन है। इन सिद्धांतों की ही उपासना करनी चाहिए। यही उपासना के योग्य है, यही उपास्य है। विशेष आचार्य अपनी ओर से अनुशासन समझाते हैं, किंतु शिष्यों को स्वयं तक सीमित नहीं रखते। शंका होने पर किसी धर्माचरण युक्त ब्राह्मण से परामर्श लेने का परामर्श भी देते हैं। ब्राह्मण संज्ञा उस व्यक्ति के लिए है जो ज्ञान युक्त और निष्प्रिय है, इच्छा रहित है, लोभी नहीं है। जिसने ज्ञान को धर्माचरण के रूप में अपने जीवन में उतार लिया है, वही व्यक्ति मोह और भय से मुक्त होकर सही परामर्श दे सकता है। आचार्य श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सिद्धांतों को ही उपासना योग्य मानते हैं। यही 11वां अनुवाक संपन्न होता है। अथ 12वां अनुवाक। अब शिक्षा बलि के अंतिम और 12वां अध्याय शांति पाठ के साथ संपन्न होता है। सनो मित्र सम वरुणः सनो भवत्यर्जमः सनो इंद्रो बृहस्पति सनो विष्णुरुक्रमः। त्रिदेव हमारे लिए कल्याणप्रद हों, वरुण देव कल्याणकारी हों, अर्जमा देव हमारे लिए कल्याणकारी हों, इंद्रदेव बृहस्पति देव भी हमारे लिए शांतिप्रद हों। विशाल डग पादक्षेप वामन भगवान के अवतार भगवान विष्णु देव हमारे कल्याणप्रद हों। ब्रह्म को नमस्कार है, वायुदेव आपको नमस्कार है, क्योंकि आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आपको ही सत्य ब्रह्म कहा गया है, आप ही ऋत और सत्य नाम से कहे गए हैं। उस ब्रह्म ने हमारी और आचार्य की रक्षा की है। त्रिविध तापों से सर्वत्र शांति हो। ओम शांति शांति शांति। ओम।